तो आपको सिर्फ एक केस में फायदा हो सकता है। मार्केट में 3 डायरेक्शन होते हैं, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में बायर के पैसे जीरो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। डाउन ट्रेंड हो गया तब तो कॉल ऑप्शन के बायर, कॉल का बात कर रहा हूँ अभी क्योंकि हमारा डिस्कशन कॉल का राउंड है। डाउन ट्रेंड है तो एनीवे जीरो हो जाएगा। सिर्फ अप ट्रेंड में अगर मूवमेंट होगी तभी आपको पैसे बनेंगे, तो पैसे नहीं बनेंगे। मतलब कि बाय प्रोबेबिलिटी ये 66% टाइम तो आपके पैसे तो जीरो होने ही। मार्केट में अगर 3 डायरेक्शन है और तीनों अगर मान लो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 66% चांस है कि आप पैसे लूज करोगे एज अ बायर एंड 66% टाइम सेलर विन करेगा, क्योंकि इट इज अ जीरो सम गेम। आप लूज कर रहे हो तो ही विल विन और ही विल लूज देन यू विल विन। तो इसलिए जो लोगों का ये क्वेश्चन आता है ना कि ऑप्शन सेलर क्यों विन करते हैं, बिकॉज दे वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी। वो बोलते हैं कि मैं 10 में से 6 बार या 7 बार तो मिनिमम जीतूंगा, 3 बार अगर मैं लॉस को मिनिमाइज कर लिया या मैनेज कर लिया, आई विल स्टिल बी प्रॉफिटेबल। दैट इज व्हाई ऑप्शन सेलर, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, दे आर ऑप्शन सेलर, दे आर नॉट द ऑप्शन बायर, बिकॉज उनके पास कैपिटल की कमी नहीं होती। हमारे पास प्रॉब्लम है कि मेरे पास 5,000 कैपिटल है बट ऑप्शन भी खेलना है। ऑप्शन आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन सेल करने के लिए आपको 1 लाख 2 लाख रुपए का डिपॉजिट चाहिए, तो वो आपके पास है नहीं। तो आप क्या करोगे, आप ऑप्शन बायर हो। लेकिन वहां पर हमें अगर गेम की प्ले करना है एज ऑप्शन बायर, देन माई गेम हैज टू बी वेरी स्ट्रांग कि मेरे पास सिर्फ 30% चांस है जीतने के, और वो 30% में मैं अगर पैसे कमा पाया तो कमा पाया, अदरवाइज मैं पैसे हर दिन लूज करता रहूंगा। एंड दिस इज व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर। ठीक है, दिस इज वन। दूसरा, तो अभी हमने क्या देखा, इन द मनी में आपने प्रोडक्ट के भी पैसे दिए हैं। जैसे इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 200 जो था, दैट इज अ प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट क्या है, हमारा निफ्टी का जो लेवल है, दैट इज माय प्रोडक्ट। तो आपने प्रोडक्ट के पैसे भी दिए और प्रीमियम के पैसे भी दिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एंड दैट एग्जांपल मे बी लेट्स टेक 19,500 का एक कॉल ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस है 19,500, प्रीमियम पेड इज 69 रुपीज। प्रीमियम इज 69 रुपीज। स्पॉट कहां पर है, स्पॉट है 19,400 पर। एज पर रूल हम लोग क्या बोले थे, दिस 69 इज इक्वल टू आईवी, सॉरी, अगर मुझे टीवी निकालना है, टाइम वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 69 रुपीज का जो मैंने प्रीमियम दिया था माइनस आईवी। अब आईवी यहां पर कैसे निकालेंगे, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। इस केस में क्या कहां पर होगा स्पॉट, 19,400 पर। स्ट्राइक कहां पर होगा, 19,500 पर। मैंने कितने पैसे पे किए हैं, मेरा आईवी क्या है, आईवी है -100। तो यहाँ पर टीवी कितना होगा, आपने कितने पैसे टाइम के दिए हैं इस केस में, हाउ मच टाइम, हाउ मच वैल्यू दैट यू हैव गिवन फॉर द टाइम वैल्यू। इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, 69 रुपीज माइनस आईवी, आईवी कितना है -100, कितना हो जाएगा, 69 रुपीज माइनस प्लस, और ये 100 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, कितना पैसा हमने प्रीमियम पे किया है टाइम के लिए, ओके 169 रुपीज, इंटायर 169 रुपीज, ओके ठीक है। आप ये बोल रहे हो बट आंसर, ये आंसर जो है ये आंसर गलत है। आप 169 रुपीज नहीं दिया ना, आपने प्रीमियम कितना पे किया, 69 रुपीज ही तो पे किया है। तो अगर आपने 69 रुपीज ही प्रीमियम पे किया है तो फिर आप टाइम के लिए 170 रुपीज कैसे पे कर सकते हो। आपने दिया है उसे सिर्फ 70 रुपीज या 69 रुपीज, एंड आप बोल रहे हो कि टाइम के ही मैंने 200 रुपए दे दिए, जितना आपने पूरा पैसा दिया उससे ज्यादा बोल रहे हो आप टाइम के दिए, ये कैसे हो गया, ये फॉर्मूला तो गलत हो गया ना इस केस में, करेक्ट। अब समझते हैं क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो आईवी होता है वो मिनिमम 0 हो सकता है, वो निगेटिव नहीं हो सकता है। आईवी कैन नॉट बी लेस देन 0, ओके, आईवी कैन नेवर बी लेस देन 0। अगर वो कोई भी निगेटिव नंबर आएगा तो आईवी आपका 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, माइनस आईवी कितना है 0, तो आपने कितने पैसे पे किए हैं टाइम के,
पूरा का पूरा प्रीमियम जो आपने कैलकुलेट किया था, दिस इज द प्रीमियम दैट यू हैव गिवन फॉर द टाइम। यहाँ पे प्रोडक्ट की जीरो वैल्यू है, एंटायर अमाउंट यू हैव पेड फॉर टाइम। पिछले केस में आपने टाइम के लिए कितना पैसा दिया था? 67 रुपीज। इस केस में आपने टाइम के लिए कितना पैसा दिया है? 69 रुपीज। कौन सा दोनों में से ज्यादा अच्छा है? किसको लेना चाहिए था मुझे? 500 लेना चाहिए था या फिर मुझे 300? आई थिंक दैट एग्जांपल वाज 200। मुझे 200 के स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए था या फिर मुझे 500 का स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए था? 200 का स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। क्यों? 2 ही रुपए का तो अंतर है। इसमें मैं 69 रुपीज लूज कर रहा हूँ, उसमें मैं 67 रुपीज लूज कर रहा हूँ, मार्केट अगर कहीं नहीं जाती है तो। लेकिन वहां पे मेरा प्रीमियम कितना ज्यादा है? इसका 5 गुना लगभग में, इसका 4 गुना प्रीमियम मुझे वहां पे करना पड़ रहा है। तो मेरा कैपिटल डिप्लॉयमेंट के हिसाब से मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा रिस्क अगर ले भी रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? मैं शायद 2 रुपए का एक्स्ट्रा रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैं क्यों बाय करूंगा 500 200? मैं तो 19,500 ही बाय करूंगा ना, करेक्ट? लेकिन ये जो कैलकुलेशन ये इतना सिंपल नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि इन द मनी इज ऑलवेज सेफर देन आउट द मनी और एट द मनी। ये नॉर्मल कंसेप्शन है। लेकिन जब आपको मार्केट में जब भी ट्रेड करना है तो आपको मार्केट कंडीशन के हिसाब से डिफाइन करना होगा कि मुझे इन द मनी लेना चाहिए, आउट द मनी लेना चाहिए या एट द मनी लेना चाहिए। क्योंकि जो आउट द मनी होता है वहां पे रिस्क तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जीरो होने के इसके रिस्क बहुत ज्यादा है, राइट? वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस में गेट जीरो। लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही है। ये 15 ये जो 49 रुपीज जो आप पे किए हो यहाँ पर, राइट, दिस 49 रुपीज कैन बिकम 200 रुपीज ऑल्सो। ये 4 गुना हो जाएगा। ये जो है ये 4 गुना कभी नहीं हो। 4 गुना होने के लिए इसको यहाँ से 700 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन ये वाला अगर आप बाय करते हो तो सिर्फ 300 पॉइंट अगर यहां से ऊपर जाएगा तो आपका वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है कि ये जीरो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है। 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो जाता है, आराम से 10 गुना हो जाता है। देयर आर डेज जहां पे प्रीमियम जो है वो 10 गुना हो जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इफ you can play with that probability, maybe out of the option, out of the money is for you. Otherwise अगर आप उतना एफिशिएंट नहीं हो मार्केट में, और मोस्टली मार्केट में लोग उतने एफिशिएंट है नहीं, कोई भी उतना एफिशिएंट नहीं है जो हर बार आउट ऑफ द मनी बाय करेगा और उसको 4 गुना कर लेगा और उसको पैसे बनते रहेंगे। इफ देयर आर पीपल लाइक दैट, देन मे बी 0.001% लोग भी शायद होंगे, पता नहीं, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आप ये बाय करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। आप शायद 4 टाइम्स नहीं करोगे, लेकिन 267 रुपीज को आप शायद 350 रुपीज कर लो। दिस इज स्टिल बिग, दिस इज स्टिल अ 20-30% गेन इन अ वीक। इफ यू आर गेटिंग 30%, मतलब पता नहीं कितने पैसे कमा लोगे आप लाइफ में, राइट? सो दैट्स व्हाई पीपल से दिस इज सेफ, बट दिस इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द सेफ्टी। आपको ये प्लान करना है कि आप रिस्क कब लेने को तैयार हो, रिवॉर्ड कब लोगे, मार्केट कैसे मूव होगा, उसके हिसाब से आप कैसे डिसाइड करते हो, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन एक हाई लेवल व्यू पे जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि अगर आपका डायरेक्शन बुलिश है तो इन द मनी विल बी, आउट द मनी विल बी द रिस्कीएस्ट, इट हैज द हाईएस्ट रिस्क एंड दिस विल हैव लेसर रिस्क। कंपैरेटिव रिस्क ऑप्शन में हमेशा है, बट दिस इज लेस रिस्की एंड दिस इज मोस्ट रिस्की, एंड दिस इज इन दोनों के बीच का, राइट? इन दोनों के बीच का मॉडरेट जो बोलते हैं कि आई वांट टू प्ले एट द मॉडरेट पार्ट, वो होता है एट द मनी। मार्केट अगर ऊपर गया तो तुरंत में फायदा, नीचे गया तो तुरंत में लॉस। दोनों साइड का आपको प्ले करना पड़ता है। ठीक है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी हमें कवर करना था कि ऑप्शन प्रीमियम कैसे निकालते हैं और उस ऑप्शन प्रीमियम के हिसाब से कैसे डिसाइड करते हैं कि एट द मनी लेना चाहिए, आउट द मनी कब लेना चाहिए, और वो प्रीमियम महंगा है या सस्ता है वो भी उससे कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन जब आप ऑप्शन बाय करते हो ना तो आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप यहाँ पर आओ और ये वाला कैलकुलेशन करना चालू करो। ओके, स्पॉट माइनस आईवी, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, टीवी में से फिर मैं आईवी माइनस करूंगा, फिर निकालूंगा, तब तक तो वो स्टॉक ही मूव हो जाएगा या इंडेक्स ही मूव हो जाएगा। तो क्या करेंगे, उसको शॉर्टकट क्या है? तो उसका शॉर्टकट के लिए हम लोगों ने लिक्विड में क्या किया है, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव अ टूल। उस टूल में आप ये वैल्यू, कुछ वैल्यूज डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको
उसका वैल्यू दे देगा। वो कैसे देगा, आप जब इस ऑप्शन चेन में जाएंगे तो देयर इज एन ऑप्शन टू डाउनलोड, तो आप यहाँ पर से इसका डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल सीट। आप क्या करोगे, वो एक्सेल सीट लोगे और उसको आप डाउनलोड करोगे। लेट्स सी दैट, ये ऑप्शन चेन का ये डाउनलोडर है। आज मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का डाउनलोड करके रखा है। व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस डेटा, पुट इट इनटू माय वैल्यू कैलकुलेटर शीट, और यहाँ पर मैं उसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सेम अपडेट कर दिया मैंने, लेटेस्ट डेटा डाल दिया। ठीक है, अभी हम लोगों ने लेटेस्ट डेटा में क्या देखा था, 19,200 का जो प्रीमियम था वो 267 रुपीज का था। तो सेम डेटा यहाँ पे देखा, और 500 जो हमने देखा था 69 रुपीज 25 पैसे का, राइट। तो सेम डेटा यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, आईवी कैलकुलेटर में जाना है और आपको बस सिर्फ दो एंट्री करनी है कि मेरा करंट स्पॉट कहाँ पर है। तो मेरा करंट स्पॉट को मैं 19,400 पे कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको ये बोलना है कि मैं ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैं 19,200 वैल्यू डाला, इसने आपको खुद से इमीडिएटली बता दिया 200 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू 67 रुपीज, और ये भी बता दिया कि इन द मनी है, आउट द मनी है, या एट द मनी है। ये उसने ये भी बता दिया कितना प्रीमियम है, इट ऑलरेडी शोड यू। गुड पार्ट इज ये सिर्फ कॉल के बारे में नहीं बता रही, पुट के बारे में बता रहे कि अगर आप 200 का पुट बाय करोगे तो आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हो। तो ये बोलेगा 200 अगर आप पे कर रहे हो तो इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, सिर्फ टाइम के पैसे दे रहे हो 25 रुपए आप, और ये ओटीएम है। और बहुत सारे लोग सिर्फ ये वाला जो पार्ट है कि टाइम का कितना पैसा वो ले रहे हैं, कितना प्रीमियम उनका बन रहा है, उसके हिसाब से सेलिंग की स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। वो ये डिफाइन कर लेते हैं, ये भी बता रहा है कि आपकी मार्केट के नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस डेटा के हिसाब से या कम की है। कोई सेलर है वो 67 रुपीज कमाना चाहेगा या 25 रुपीज कमाना चाहेगा, उसका एक कैलकुलेशन खुद ब खुद निकलता है, जो स्ट्रेटजी में हम लोग डिफाइन करेंगे लेटर इन आवर एकेडमी। बट अभी के डेट पे आप इसमें कोई भी प्राइस डालिए, जैसे अभी मैं 19,500 डालता हूँ, जैसे ही 500 डालोगे इमीडिएटली बता देगा कि पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है ओटीएम। अब आप उसके हिसाब से अलग अलग स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है। इसमें मैं 92 रुपीज पे कर रहा हूँ, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, 450 अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं 500 बाय करूं या 450 बाय करूं, दोनों के बीच में अराउंड 30 रुपीज का प्रीमियम का अंतर है। एक का 70 है, दूसरे का 90, 20 रुपीज का अंतर है। निफ्टी के पॉइंट्स में 50 रुपीज का अंतर है। बट हम लोगों ने ये देखा है कि नॉर्मली जो एक्सपायरी होती है वो होल नंबर के पास होती है, 500 के पास होगी या 400 के पास होगी, 450 के पास होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। इसलिए हम लोग नॉर्मली जो 50 के मल्टीपल वाले स्टॉक्स में ये रहता है वो हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग उस स्ट्राइक प्राइस नॉर्मली नहीं बाय करते अनटिल अनलेस वहां पे ही डेटा स्क्यूड दिखता है। जैसे आज के सुबह में 450 पे बहुत बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ था, लेकिन 450 पे एक्सपायरी नहीं हुई, 400 पे हुई। नॉर्मली आप कभी भी एक्सपायरी उठा करके देख लो, मोस्टली आपको दिखेगा कि एक्सपायरी जो होती है वो 100 के मल्टीपल पर ही होती है, 50 वाले मल्टीपल पर नहीं होती। 400 पे होगा, 500 पे होगा, 600 पे होगा, 200 पे होगा, 250 पे नहीं होगा, 350 पे नहीं होगा नॉर्मली। ठीक है, कभी कभी होता भी है, बट द गुड पार्ट इज कि यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, खुद से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, इमीडिएटली इसको देखो, फटाक से जाके अपना पोजीशन ले लो, जो भी पोजीशन आपको लेना। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया कि हम कैसे निकालेंगे प्रीमियम और उसका वैल्यू, और कैसे स्ट्राइक प्राइस डिफाइन करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन है तो फटाफट लेते हैं। एक क्वेश्चन है संतोष कुमार जी का कि व्हाई वुड एनीवन बाय आईटीएम इन बुलिश आउटलुक? व्हाई विल एनीवन बाय आईटीएम इन बुलिश आउटलुक? अब बुलिश का डेफिनेशन ठीक है, व्हाई विल आई बाय ITM when I'm bullish? You are bullish but you are not guaranteed, right? First of all, that is one, right? दूसरा, आपको कितना safe, if you are bullish, then what level do you think the market can go? So assume करो कि आप बोलो कि मैं ITM क्यों बाय करूंगा, मैं आउट द मनी बाय कर लेता हूँ। तो assume करो इस केस में आपने बोला कि मैं आउट द मनी बाय करूंगा क्योंकि मैं बुलिश हूँ कि मार्केट यहाँ से 100 रुपए ऊपर चली जाएगी, राइट? यू आर वेरी वेरी बुलिश, यू से कि इफ आई एम बुलिश तो फिर मैं ये वाला क्यों बाय करूंगा, मुझे लगता है कि मार्केट अभी 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगी, मैं 200 रुपए क्यों दूंगा या मैं 151 क्यों दूंगा, मैं ये वाला स्ट्राइक प्राइस बाय कर लूंगा, 69 रुपीज 25 पैसे वाला, मैं आउट द मनी को मैं बाय कर रहा हूँ। अब आप बुलिश हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने गेस किया था 150 पॉइंट जाएगी, एक्सपायरी के दिन अगर ये 19,500 पर भी क्लोज होगा तो भी ये प्रीमियम पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं खरीदेगा आपसे ये, क्योंकि इसका वैल्यू जीरो है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसका जीरो हो जाएगा।
अगर वो 19,495 पर भी क्लोज होगा तो भी आपका ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा। इवन दो मार्केट यहाँ से 95 पॉइंट ऊपर गया, आप बुलिश थे, आपके क्या हुए, आप बुलिश थे, आपका ये पूरा 69 रुपीज जीरो हो गया, सिर्फ 5 पॉइंट से रह गए आप। बट अगर आपने ये वाला स्ट्राइक प्राइस बाय किया होता 225 का और आप 95 रुपीज ऊपर जाते तो आपका ये इसका प्रीमियम 300 रुपये हो गया होता। डायरेक्शन सेम रहा, राइट, आपका व्यू भी बहुत सही रहा कि ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट ऊपर भी गया, एक में आपको 75 रुपीज का प्रॉफिट हुआ अगर आप इन द मनी हो, बट अगर आप आउट द मनी हो तो आपका वो प्रीमियम जीरो हो गया एट एक्सपायरी। कुणाल, एक और क्वेश्चन लेते। ललित कुमार जी इज आस्किंग हाउ कैन आई डिसाइड होल्डिंग अ कॉल ड्यूरिंग द क्लोज फॉर द नेक्स्ट डे? What does that mean? I missed that question. Basically he's asking कि how do you decide at the end of the day कि इस कॉल को रोल ओवर करना है for the next day या क्लोज कर देना है उस दिन? पीसीआर एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनुज, हम लोग पीसीआर पे बात करेंगे। पीसीआर का मैं सहारा लेता हूँ, ऑप्शन चेन का डेटा देखता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, 3 चीजों का कंफर्मेशन लेने के बाद आई डिसाइड। ठीक है। Then I think the most prominent question आपने एक्सेल लिखा उसके बाद में कि एक्सेल शीट कैसे मिलेगा, how do I get the Excel, will I get the Excel? तो देखिए एक्सेल जो अभी आपको दिखा रहे थे वैसे बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स हैं हमारे पास में which we circulate within the academy member. I think Liquid Academy पे जो लोग भी पूछ रहे हैं, I introduced in the starting of the call कि हमारा एक खुद का academy है जिसमें there are more than 13,000 members जहाँ हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सीखते हैं, टेक्निकल ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव, सब कुछ उसके अंदर हम कवर करते हैं। एंड दैट टूल इज अवेलेबल फॉर द मेंबर्स ऑफ द एकेडमी, राइट? एंड दैट्स व्हाट इट इज। सो ठीक है कुणाल, एक बार बिफोर वी गेट टू द नेक्स्ट सेक्शन लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। या सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुहूर्त ट्रेडिंग कितने बजे से स्टार्ट होने वाला है? आई होप यू ऑल नो मुहूर्त ट्रेडिंग। दीपावली का समय आ रहा है, दैट इज द ओनली टाइम इन अ ईयर जब मार्केट 3:30 के बाद ओपन होता है। बट वो कितने बजे सुबह में, कितने बजे इवनिंग में वो मुहूर्त ट्रेडिंग शुरू होने वाला है? ठीक है, so I think getting a lot of answers, but this is the guys, this is the only time in the year जब मार्केट पोस्ट 3:30 ओपन होता है, एक ही बार होता है। बहुत पुरानी ट्रेडिशन चली आ रही है और उसका आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा। आप गूगल पे प्लीज सर्च करना उसको कि ये कब से चला रहा है, उस दिन क्या होता है बीएससी में, तो पूरा का पूरा उसका एक हिस्ट्री है, बट वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। मार्केट 1-1.5 घंटे के लिए खुलता है और लोग वहां पर अपना इन्वेस्टिंग जर्नी नॉर्मली शुरू करते हैं। तो बोलते हैं ऑब्वियसली हमारे भारत में दीपावली को और लक्ष्मी जी को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, तो उस दिन लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं, पैसे वाली जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो टर्म के लिए होल्ड करते हैं। नॉर्मली लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं और उसके और भी रीजन, इट इज नॉट ओनली द रिलीजियस रीजन कि व्हाई वी शुड अवॉइड ट्रेडिंग दैट डे, बिकॉज दूसरा होता है ट्रेडिंग में वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, बहुत कम लोग पार्टिसिपेंट होते हैं क्योंकि सब पूजा में बिजी रहते हैं। एफआईआई जो होते हैं, जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर, फ्यूचर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें पता है कि उनके जो एल्गोज हैं वो इसी टाइम में वर्क करते हैं, नॉर्मली 9 to 3:30 के बीच में, तो पार्टिसिपेशन भी कम होता है। तो बहुत सारे रीजन है। अच्छा, इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोग उसे अगर पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट 5 नेम्स है, अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप डेफिनेटली अपना फोन नंबर शेयर कर दीजिए एंड वी वुड लव टू एक्सटेंड Amazon गिफ्ट वाउचर्स टू यू। आपका व्हाट्सएप फोन नंबर चाहिए। फर्स्ट आंसर इज मुशर्रफ, सेकंड आंसर इज रिपुंजय कुमार, आंसर इज ऑफ कोर्स 6 PM ऑनवर्ड्स रहेगा। थर्ड आंसर इज श्री हर्षा TL, फोर्थ आंसर इज राहुल दुबे एंड so congratulations again in hundreds of users, you guys answered it correctly. I think 6:15 का थोड़ा confusion definitely है, बहुत सारे लोग 6:15 भी लिखे हैं, 5:41 भी है, but 5:41 is the pre-trading session. तो कोमल जी 5:45 से pre-trading start होगा, but 6 PM retail investors के लिए it will become available, right? और इसके साथ में I think one more thing that we would like to share is कि Liquid अपना we are
are launching our own basket, already live actually. आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, बट बास्केट बना है दिवाली टाइम के लिए। एंड लास्ट ईयर का भी हमारा एक दिवाली बास्केट था जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल। कुछ ट्रेड्स अभी तक क्लोज हो रहे थे, जैसे एस्टर डीएम हमने क्लोज किया है विद रिटर्न। अब जाके वो चेकआउट कर सकते हैं हमारे go to invest, there's a basket session and we are launching and we have launched and ये आप जाके चेक कर सकते हैं। उसका जो बैक टेस्टेड केगर है वो भी बहुत स्ट्रांग है। फॉरवर्ड लुकिंग ये एक्टिवली मैनेज बास्केट है जिसमें वी विल मैनेज द बास्केट एटलीस्ट वंस अ मंथ। तो इट्स एन एक्टिवली, आप में से जो लोग टीएमएस का कॉन्सेप्ट समझ करना पड़ेगा एक सिंगल क्लिक में एंड उसके बेसिस पे रिबैलेंस होता है, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज, राइट? दिस इज एक्सक्लूसिवली देयर फॉर यू, आप जाके चेक कर सकते हैं। बट दिस वी हैव जस्ट लॉन्च एंड वी आर गोना मेक अ फॉर्मल अनाउंसमेंट टुमारो एंड वी विल डू द फर्स्ट सेट ऑफ ट्रेड्स ड्यूरिंग द मोरो ट्रेडिंग। तो आप वो चेक कर सकते हैं, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमारे कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे एस्टर डीएम लास्ट टाइम की मुहूर्त पिक था हमारा, जो 44% पे अभी टारगेट हिट किया है। बट लास्ट टाइम हमने आई थिंक 6 स्टॉक्स दिए थे और उन 6 स्टॉक्स में 5 स्टॉक्स हैड अ डबल डिजिट परफॉर्मेंस, हेल्दी, वेरी हेल्दी डबल डिजिट परफॉर्मेंस। एंड ओवरऑल बास्केट का जो रिटर्न था ओवर 1 ईयर वुड हैव बीन क्लोज टू अबाउट 36-38%। तो राइट, दैट इज वेयर आवर बास्केट लैंड। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा ये ऑफ कोर्स मैंने 2 बार Amazon वाउचर्स तो शेयर करी है, बट पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग लिक्विड वन, जो हमारा ओवरऑल एनुअल सब्सक्रिप्शन है जिसमें बास्केट्स है, लिक्विड एकेडमी है, हमारे स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक सजेशंस हैं। So we are also opening passes for people who want to join. We are close to 1,000 people on the call. We are opening 100 passes for people. About 10% of you can absolutely make use of it. वो पास से आपको 33% सेव हो जाएगा हमारे एनुअल पैकेज में, एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू कैन एनरोल इन आवर अकेडमी थ्रू दैट पास। और अकेडमी में अभी हम लोग ऑप्शंस ही कवर कर रहे हैं, सो फॉर द नेक्स्ट 2 months we'll keep covering options and you can join us from that, right? So अभिषेक ठाकुर जी, I might get some extra points, so बिल्कुल आपका एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है, बट इस पास में आपको ओवरऑल सब कुछ मिल जाएगा and you can definitely consider joining us. So 7,500 is our base price. With this pass you get 2,500 off and you get access to our academy, you get access to all our recommendations, BTST short swing, you get our portfolio health checks, you get our portfolio baskets, you get unlimited stock recommendations and lot of other things. Limo hai hamara, I don't know how many of you know that we have a tool called Limo. Limo answers every single query about every stock in the market. It's a generative AI enabled bot. आप उससे सीधे जाके पूछ सकते हैं, should I buy Tata Steel today, should I buy Airtel today, should I sell something, how is the market doing, आप market news निकाल सकते हैं, अपना सारा technical fundamental research एक level पे you can automate through one single tool which is called Limo. तो कुणाल वापस चलते हैं क्लास में, we'll explain more जैसे questions आएंगे, but we have opened 100 seats for people who are really serious about learning and joining us, and they'll get access to both the academy as well as the tool. बाकी we can address in the chat. I want to join. सुशील जी बिल्कुल चैट में बात कर लेते हैं, बट प्लीज डू ज्वाइन। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लिक्विड, तो आई वुड से डेफिनेटली यूज द पास, राइट, बिकॉज इट गिव्स यू अ ग्रेट डिस्काउंट, राइट, प्लस इट गिव्स यू एक्सेस टू ऑल आवर ऑफरिंग्स। ठीक है, ग्रेट, ठीक है अनुज। तो मूव करते हैं कि अभी एट अ हाई लेवल अपने को ऑब्वियसली आई हैव टू से इट इज हाई लेवल बिकॉज इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं ध्यान में रखने की। कि ऑप्शन में जैसे मैं बता रहा था कि मुझे ये वाला कॉल अभी कॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है या पुट की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अच्छी है, उसके लिए ये डेटा भी मुझे बहुत हेल्प करेगा कि मैं इसमें कितना मैं टाइम का पे करूँ, इसमें टाइम का कितना पे करूँ, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है। तो प्रीमियम के हिसाब से भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि दोनों का प्रीमियम अगर सेम है, तो बहुत लोग स्ट्रैंगल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो हम लोग एकेडमी में पढ़ेंगे अपने सेशन में। तो उसके हिसाब से डिसाइड करते कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके उसे सेल कर दिया जाए, कहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा, कहाँ पे कम मिलेगा, वो एक सेपरेट कन्वर्सेशन है, बट ये टूल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो इस टूल के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे, चलो हमें स्ट्राइक प्राइस पता तो चल गया, लेकिन मुझे कंफर्मेशन कैसे मिले। जैसा कि अभी अनुज ने एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक ही वाज रिलेइंग सम क्वेश्चन
कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि आप कल आज ऑप्शन कैरी करोगे कि नहीं करोगे। तो उसके लिए दो चीजें हैं, एक तो है कि मैं पीसीआर का यूज करता हूँ, अभी मैं दिखाता भी हूँ पीसीआर क्या, उसके लिए हमारे पास एक टूल भी आप लोगों के लिए, वो टूल पे भी बात करते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा ऑप्शन चेन समझ लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन बेसिकली पीएचडी है। अगर आपको ऑप्शन करना है तो आपको ऑप्शन चेन समझे बगैर आप ऑप्शन कर रहे हो तो सोचो कि गैम्बल ही कर रहे हो, ठीक है। और ये सारा ऑप्शन चेन का ही पार्ट था, अभी जो चीज हम लोगों ने पढ़ा ऑप्शन चेन का ही पार्ट था। बट ऑप्शन चेन का एक दो और यूसेज भी पढ़ते हैं और उसके यूसेज को थोड़ा सा समझते भी हैं। अब देखो ऑप्शन में अगर आप प्ले करते हो तो ये आपका हो गया ऑप्शन चेन, राइट। ऑप्शन चेन को हम लोगों ने क्या किया, ऑप्शन चेन को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑप्शन चेन क्यों समझे, क्या फायदा है। एक तो आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बारे में बात हो गई हमारी। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ऑप्शन का, वो क्या बताता है, वो बताता है कि मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। इट जस्ट टेल्स मी मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ पर नीचे आएगा, उसका वो एक प्रोबेबिलिटी हमें दे देता है, एंड वी प्ले अराउंड दैट प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली ऑप्शन टेल्स मी अबाउट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आल्सो, कि मार्केट जैसे जैसे मूव हो रहा है, ऐसे ऐसे अगर ऊपर मूव हो रहा है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। मार्केट इस तरह से मूव करता है। सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का, कि हम लोग लो पे बाय करें और हाई पे सेल करें। अगर मैं कॉल की बात कर रहा हूँ, पुट के लिए उल्टा है, मैं हाई पे पुट बाय करूँ, लो पे सेल करूँ। यहाँ पर पुट बाय करूँ और यहाँ पर सेल कर दूँ, अगर मार्केट अगर वहां से नीचे गिरा तो मुझे पुट में फायदा होगा। एज अ कॉल मैं यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ और जब मार्केट ऊपर आ जाए, पीक पे आ जाए, तो वहां पे बेचना चाहता हूँ। मेरा यही ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए आई यूज ऑप्शन चेन, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। वो जानने के लिए ऑप्शन चेन को 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। पहला पार्ट स्ट्राइक प्राइस पता है हमें, बात हो गई। लेफ्ट साइड वाला पार्ट को कॉल बोलते, बात हो चुकी है। राइट साइड वाले कॉल को पुट बोलते हैं, ये अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, कॉल एंड पुट। अब कॉल क्या बताता है और पुट क्या बताता है, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अभी हम लोग सीखते हैं। कॉल हमें ये बताता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्लीज रिमेंबर दैट, लोग हमेशा उसको उल्टा रीड करते हैं कि कॉल का मतलब होता है आई एम बुलिश, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। जबकि ये जो रेजिस्टेंस है, ये कॉल जो है ये रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, बिकॉज उसका जो कोर है कि ये जो ऑप्शन चेन है ये सेलर के साइड से रीड होता है। जो सेलर करता है हम लोग चाहते हैं उसको मिमिक करें विद अ लोअर कैपिटल, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा भी था, राइट। एग्जाम्पल के हिसाब से भी 3 तरह के मार्केट थे, 2 तरह के मार्केट में सेलर विन करता है। तो इवन बाय दिस स्टैटिस्टिक्स 66% टाइम सेलर विन, और भी बहुत सारे रीजन है, बट अगर मैं सिर्फ इसको भी बेस मान के चलूँ तो 66% टाइम दे विन, तो मतलब सेलर विन करता है। तो हमें ये ऑप्शन चेन जो है सेलर के साइड से रीड करना है। इसलिए कॉल का मतलब होता है रेजिस्टेंस और पुट का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। तो अब कॉल और पुट का अभी हम लोगों ने ये डिफरेंशिएशन देख लिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये रेजिस्टेंस बता रहा है तो कौन सा कॉलम रेजिस्टेंस बताता है। स्ट्राइक प्राइस तो नहीं बताएगा रेजिस्टेंस, आस्क प्राइस, बिड प्राइस नहीं बताएगा, तो देयर इज अ कॉलम कॉल्ड वाई। ये कॉलम हमें बताता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ है। और ये कॉलम के बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन ये है कि मार्केट में रेजिस्टेंस है, ये कॉलम बताता है, लेकिन कहाँ पर रेजिस्टेंस है, वो इस कॉलम को जब हम नेविगेट करेंगे और देखेंगे, एक कंसेप्ट लगाएंगे कि जहां पर सबसे बड़ा नंबर है वहां पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा। इस कॉलम को नेविगेट करते हैं, दिस इज द बिगेस्ट नंबर। मार्केट का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी के डेट पे, आज के डेटा के हिसाब से 19,500 है, सबसे बड़ा नंबर है ये। कॉल साइड, पुट साइड पे देखते हैं, पुट साइड क्या बता रहा है, पुट साइड सपोर्ट बता रहा है। वेयर इज द फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट है 19,400। तो मार्केट का एक छोटा सा रेंज क्या हो गया कल के लिए, 19,400 से लेके 19,500, बहुत ही छोटा सा रेंज, 100 पॉइंट का रेंज है। इस रेंज में फंसे रह गई और अगर आपने 19,600 का कॉल लेके बैठे हुए हो तो मान के चलो कि कल आपका प्रीमियम गलने वाला है। और अगर आपने 19,300 भी ले लिया और मार्केट इसी रेंज में चलेगी तो भी आपका प्रीमियम गल जाएगा, और अच्छे खासे क्वांटिटी से कर लेगा, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसके हिसाब से भी आप प्लान करते हो कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं, इट इज अ 2 स्टेप 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप हमने कवर किया, दिस इज द सेकंड स्टेप दैट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि मार्केट इसी रेंज में मूव होने वाला है। अब हम लोग नॉर्मली देखते हैं
कि मार्केट अगर इस रेंज को जब भी किसी रेंज को तोड़ता है तो मार्केट रेंज को कब तोड़ेगा? जब मार्केट में थ्रस्ट होगा, जब बहुत फोर्स से उसको ब्रेक किया जाएगा तभी होगा। और वो फोर्स क्या होगा? बहुत सारी बाइंग, राइट, या बहुत सारी सेलिंग। तो कभी भी मार्केट में जब थ्रस्ट होगा तभी वो इस रेंज से निकलेगा। और जब भी मार्केट इस रेंज को तोड़ता है तो काफी तेजी से नीचे गिरता है, सपोर्ट को अगर तोड़ता है, और रेजिस्टेंस अगर वो टूटता है तो काफी तेजी से ऊपर भी जाता है। जैसे इस केस में अगर आप देखो तो हम लोगों ने क्या बोला था कि मार्केट का सपोर्ट कहां पर है? 400 पर। तो जो नंबर सबसे बड़ा, वो नंबर सबसे बड़ा सपोर्ट। लेकिन इसके इमीडिएट नीचे देखो 84,000 की बात करें, यहाँ पे सिर्फ 24,000, 1/3 सपोर्ट है। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं जो मार्केट को नहीं गिरने देंगे, वो सपोर्ट में खड़े, ये सपोर्ट टूट गया, इसके नीचे चले गए, तो अगला जो बैच है वो सिर्फ 24,000 लोगों का है। थिंक ऑफ इट लाइक अ वॉर, राइट? देयर वर 84,000 सोल्जर्स हु वर स्टैंडिंग हियर। अगर वो लोग डेड हो गए तो फिर जो नेक्स्ट सेट ऑफ वॉरियर है वो सिर्फ 24,000 यहाँ पर बचे। ये छोटा रेजिस्टेंस है, सॉरी छोटा सपोर्ट है। जब आप इसको मूव करते जाएंगे तो अब आप फाइंड करेंगे कि इमीडिएट नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट कहां पर है, तो वो बड़ा सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है 52,000। मतलब अगर 400 टूटेगा तो 200 इमीडिएटली आने के चांसेस ज्यादा है, मार्केट में फास्ट मूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने जो एग्जांपल भी लिया था वो 200 और 500 दो स्ट्राइक प्राइस का एग्जांपल लिया था, क्योंकि मार्केट के अभी के डेटा के हिसाब से मुझे लगता है इट कैन हॉवर बिटवीन 200 टू 500 फर्स्ट। 500 टूटेगा तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन अगर 400 टूट जाता है तो 200 पॉइंट इमीडिएट गिरने के चांसेस हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट है लेकिन वो उतना बड़ा सपोर्ट नहीं है जितना ये है। और वो मैं कैसे जाना कि ये दोनों नंबर सेम ही दिख रहे हैं, 48,000 और 52,000 नंबर मुझे ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं, राइट? 2-4 हजार का अंतर है। लेकिन there is one another column that I am actually looking at parallelly while explaining it to you, that is called change in open interest। ठीक है, तो change in open interest पे अभी आ रहा हूँ। ये OI है, इसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। और ओपन इंटरेस्ट अब इसको क्यों बोलते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज दिस ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि कितने सारे सेलर हैं जो अभी भी इंटरेस्टेड हैं एंड देन कीपिंग देयर व्यू इंटैक्ट। मतलब कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन सेल किया था। प्लीज रिमेंबर, एक लॉट सेल करने में 1,00,000 रुपए लगते हैं, उससे ज्यादा भी लगते, कम भी लगते, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे हेज करते हो। बट मान के चलो अगर 1,00,000 रुपए लग रहे, एज अ ऑप्शन बायर आप कितने पैसा दे रहे हो? 100 रुपए का प्रीमियम का बाय कर रहे हो, 5,000 रुपए पे करते हो एज अ बायर। बट यही ऑप्शन जिसने आपको सेल किया होगा उसने 1,00,000 रुपए दिए। तो seller will pay a lot more money than you, and then who can be the seller? Seller can be bigger guys, smarter guys, म्यूचुअल फंड्स, FII, जो भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने सेल किया है उनका व्यू बहुत मैटर करता है। और ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना एक व्यू बनाया था और आज भी उस व्यू पे कायम है। कोई अगर ये इस पे अगर किसी ने ऑप्शन बेचा है तो उसको प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट या तो 500 या तो उसके नीचे बंद हो जाए, वो उसको उसके ऊपर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देयर आर 1,22,000 पीपल हु आर स्टिल इंटरेस्टेड एंड टेलिंग कि मैं मार्केट को इसके ऊपर नहीं जाने दूंगा। उनका ओपन इंटरेस्ट वहां पर है, तो दे आर स्टिल इंटैक्ट। उनका व्यू चेंज नहीं हुआ, उनका जो व्यू है, इतने लोगों का व्यू अभी भी इंटैक्ट है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी। एंड दे आर सेलर, मतलब दे अंडरस्टैंड द मार्केट लॉट मोर देन बायर्स। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, राइट, ओपन इंटरेस्ट को। ठीक है, तो ये अभी आगे हमें समझ में। और सेम थिंग हैपेंस फॉर द सपोर्ट साइड कि जिन्होंने 400 का पुट बेचा होगा वो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, मैं मार्केट को इसके नीचे नहीं गिरने दूँ, राइट। इसलिए हम लोग बड़ा नंबर की बात कर रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, राइट, OI का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग बात कर रहे थे कि अभी यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर ऑलमोस्ट सेम नहीं दिख रहा है, तो मैं 300 को क्यों नहीं सपोर्ट मान रहा हूँ, 200 को सपोर्ट क्यों मान रहा हूँ? Why? Because when I look at one is, I'll go back to the chart। मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। एक तो टेक्निकल एनालिसिस मुझे बता रहा है कि 200 कैन बी अ गुड सपोर्ट। दूसरा, यहाँ पर आप चेंज इन OI देखेंगे तो चेंज इन OI क्या बताता है? चेंज इन OI सिर्फ आज का सेंटिमेंट बताता है कि आज कितने बायर और सेलर बने हैं। जैसे ये OI है, ये पूरा क्यूमुलेटिव नंबर है। आज कितने बायर सेलर हुए, कल कितने थे, 2 दिन पहले और किसी ने बाय सेल किया होगा, सबका एक बेसिकली ओवरऑल सेंटिमेंट है ये। जब से ये ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का और इस पर्टिकुलर एक्सपायरी का,
तब से लेके आज तक के बीच के सारे ओपन इंटरेस्ट जो है वो ये कैलकुलेट करके बता दिया है ओआई कॉलम। लेकिन जो चेंज इन ओआई है ये सिर्फ आज के बारे में बता रहा है, अभी क्या हो। और ऑप्शन में मोस्ट रिसेंट डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा। आज क्या हुआ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस पहले क्या हो रहा था। क्योंकि ऑप्शन में आप कितने देर के लिए मोस्टली ट्रेड करना चाहोगे, आप चाहोगे सुबह में एंटर करूं दोपहर में निकल जाऊं। जितना कम टाइम के लिए आप ऑप्शन को बाय करोगे उतना आपका टाइम डिके कम होगा, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि दिन भर में अगर वो 10 रुपए कम होता है तो मैं ट्राई करूंगा अगर 2 घंटे में मेरा टारगेट हो जाए तो मेरे को टाइम के पैसे नहीं देने होंगे, जितना मार्केट मूव हुआ मैं वो पैसे कमा लूँ। अदरवाइज मार्केट 10 पॉइंट मूव भी हुआ और आपका एक दिन चला गया तो आपका नेट प्रॉफिट जीरो हो गया, इवन तो मार्केट 10 पॉइंट मूव हुआ, राइट। तो इस केस में मैं क्या देख रहा हूँ, आज के सेंटिमेंट के हिसाब से यहाँ पे बड़ा नंबर है 26,000, यहाँ पे सिर्फ 16,000 है। तो आज लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे ज्यादा लोगों का कन्विक्शन है कि ये गिरेगी तो यहाँ तक गिर सकती है आज का मार्केट देख के। यहाँ पे कम ही लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये जो चेंज इन ओआई जो कॉलम है ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है। दिस टेल्स मी कि मार्केट में सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो निफ्टी का पहला सपोर्ट 400 पे, दूसरा जो बड़ा सपोर्ट है वो 200 पर। और जब ऊपर के साइड पे मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ 500 टूटेगा तो फिर 600 पे फिर से बड़ा नंबर बैठा हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर अभी मैं यहाँ पर ये देखूंगा तो ये वाला नंबर जो है 700 इज 600 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, 800 इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट। लेकिन 800 जो है वो अभी हम लोग 400 पॉइंट दूर की बात कर रहे हैं, जबकि ऑप्शन में मैंने क्या बोला, हम लोग इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात ज्यादा करते हैं क्योंकि हमें 400 पॉइंट हो सकता है जाए लेकिन 5 दिन के बाद जाएगा। तो हम लोग कल की अगर बात करें तो आई शुड नॉट बी केयरिंग कि 800 पे रेजिस्टेंस है कि नहीं, आई शुड बी केयरिंग कि 450 पर है क्या, 500 पर है क्या, 550 पे। क्योंकि निफ्टी का जो रेंज है मैक्सिमम आप देखोगे ऑन एन एवरेज 100-150 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। फिर भी मैं सेफर व्यू के लिए बोलता हूँ 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे को ही मान के चलेंगे बेस। मतलब कि मार्केट का अगर मुझे बगैर कुछ जाने एक रेंज डिफाइन करना होगा तो व्हाट आई विल से इज 19,100 से लेके 19,700 के बीच का रेंज इज द ओनली इंपॉर्टेंट रेंज फॉर मी फॉर टुडे फॉर टुमारोज एनालिसिस। ठीक है, तो ये अभी हमें ये पता चला, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चला, आज का सेंटिमेंट पता चला। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा था कि ठीक है ये तो पता चल गया कि मार्केट का रेंज क्या है, अब उसको ट्रेड कैसे करें। ट्रेड इस तरह से करेंगे, मार्केट अभी मान लो किसी भी रीजन से 200 पर चला गया, कल गैप डाउन हो गया, सुबह सुबह मार्केट खुला 200 पॉइंट का गैप डाउन हो गया। डू नॉट आई प्रे कि ऐसा ना हो, बट मान लो अगर हो जाता है तो कल मार्केट अभी 19,220 पर मान लो आपको सुबह सुबह में मिलता है, आधे घंटे 1 घंटे ट्रेड होने के बाद। इस केस में मैं क्या देख रहा हूँ कि 2200 पर तो एक बड़ा सपोर्ट है। तो मार्केट में 220 पर मार्केट कब आएगा, जब अभी ये गिरेगा, अभी तो 400 पर है, 400 से वो गिरते गिरते 220 पर आएगा। और अगर मुझे दिख रहा है चार्ट में भी रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं, मतलब एक बार नीचे आ रहा था लेकिन इतना नीचे गिर गया कि अब उसको कितना नीचे गिरेगा, अब फिर से बायर्स को लग रहा है नहीं वेरी लुक्रेटिव जोन। लास्ट टाइम में मिस कर गया था 19,200 पे बाय करना, दिस टाइम आई एम गोइंग टू बाय। तो वो आपको चार्ट में प्राइस एक्शन में दिखेगा, अभी मैं वहां पर आपको लेके चलता हूँ दिखाऊंगा। बट अगर आपको वहां पर ये दिख रहा है और ये आपको 220 पर मिल रहा है तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन अ कॉल, बिकॉज मार्केट रिवर्स हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा इस केस में, जहां से रिवर्स हुआ है उसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा दो और जहां पे सपोर्ट है उसके नीचे लगा दो। कहां पर मैं सपोर्ट लगाता हूँ, मे भी 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, एग्जैक्टली 200 पे नहीं लगाऊंगा, मार्केट में 10-20 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हो सकता है। 19,180 स्टॉप लॉस कितना हुआ, 40 पॉइंट। टारगेट कहां पर है, पहला रेजिस्टेंस कहां पर है, पहला रेजिस्टेंस इसके हिसाब से सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा, अगर मैं कल सुबह में 220 पर मिलूंगा तो मेरा सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 400, मतलब अपसाइड पोटेंशियल कितना, 180। तो 180 में चलो आप 180 कैप्चर नहीं कर पाओगे, 120 भी मान लो कैप्चर कर। रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 40 पॉइंट के रिस्क पर 120 पॉइंट का गेन, रिस्क रिवॉर्ड 1:3। तो अगर आपको ये ऑप्शन चेंज पता चलता है and you know how to do the technical analysis and you are combining it with the option change, then आपको high risk reward probability बहुत ज्यादा हो जाती है आइडेंटिफाई करने की। अब 1:3 का क्या मतलब हुआ कि अगर आप 33% टाइम भी अगर आप विनिंग रेट अगर आपका है तो भी आप लॉस में नहीं रहो, मतलब आप 10 में से 3
10 में से 5 बार 6 बार भी लूज करोगे तो भी आपके पैसे बच जाएंगे, 7 बार भी लूज करोगे तो भी आपके पैसे बच जाएंगे। तो आपको इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है विन करने की, अगर आप हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई, दिस इज हाउ एग्जैक्टली हाउ यू आइडेंटिफाई। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे इमीडिएटली चलते हैं। ये तो हमें बेसिक समझ में आ गया, इसके बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं, लेकिन अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से